5.4 में स्पष्ट था कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को प्राथमिकता देना था। प्रचारक के द्वारा मनमानी तरीके से लिस्टिंग का तैयारी किया जा रहा है, जिसमें पूरे बाहर राज्य के लोगों को लिया जा रहा है। हम लोग सभी नियुक्त हैं और अभी बेरोजगार है वर्तमान में, अगर हम देखेंगे तो। पहले तो सरकार ये सीधा सीधा ये बोल देता है कि यहाँ योग्यता की कमी है। वे मनमानी करते हुए जो भर्ती प्रक्रिया है उसको प्रभावित करते हुए यहाँ पे क्या कर रहे हैं। प्राचार्य अपने तरह से मनमानी करता है और किसी का कोई कॉलेज में बढ़ रहा है अतिरिक्त, तो कोई कॉलेज में बन नहीं रहा है। जो बाहर राज्य के हैं कैंडिडेट हैं उनको प्राथमिकता दिया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है। तूता में जो अतिथि व्याख्याता के अभ्यर्थी हैं, कुछ अपनी प्रमुख मांगों को लेकर आज तूता में एक दिवसीय धरने पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ इनकी प्रमुख मांग है, विस्तार से चर्चा करते हैं। मैं लव कुमार वर्मा, अतिथि व्याख्याता संघ से हूँ मैं। हम लोग अपने मांग को लेकर आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को प्राथमिकता दिलाने के लिए। ये जब अतिथि व्याख्याता जो पॉलिसी पिछले बार जब बना था तो उसमें 5.4 में स्पष्ट था कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को प्राथमिकता देना था, लेकिन इसका पालन हमारे महाविद्यालय में या संभाग में नहीं किया जा रहा है। अगर हम देखेंगे रायपुर संभाग है, दुर्ग संभाग, कुछ संभाग में इसका 5.4 का मूल निवास का पालन किया जा रहा है, लेकिन अन्य महाविद्यालय में प्रचारक के द्वारा मनमानी तरीके से लिस्टिंग का तैयारी किया जा रहा है, जिसमें पूरे बाहर राज्य के लोगों को लिया जा रहा है। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ आप कहीं नियुक्त भी हैं आप लोग? हम लोग सभी नियुक्त हैं और अभी बेरोजगार है वर्तमान में, अगर हम देखेंगे तो। अभ्यर्थी की श्रेणी में आते हैं आप? अभ्यर्थी की श्रेणी में है। हाँ, तो ये मूल निवास का अगर लागू होगा तो हम सभी भाइयों को लाभ मिलेगा इनका। छत्तीसगढ़ में जितने भी हमारे बाहरी लोगों को लागू किया जाए। हाँ, बाहरी लोग को ऐड दिया जा रहा है। इसमें सबसे पहले प्राथमिकता करके, हाँ, प्राथमिकता उन्हीं को दिया जा रहा है, जबकि ये पॉलिसी जो है छत्तीसगढ़ सरकार जो छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी के लिए बनाया गया है, जिसमें अभी वर्तमान में सेट की परीक्षा हुआ है ना, नेट की भी परीक्षा है, उसमें सभी अभ्यर्थी पास हुए, वो आज बाहर हैं। पहले तो सरकार ये सीधा सीधा ये बोल देता है कि यहाँ योग्यता की कमी है, योग्य नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जो सेट क्वालिफाई बहुत सारे बच्चे हुए जो हमारे यहाँ से सेट क्वालिफाई हुए हैं, कई बच्चे पीएचडी हैं, एमफिल हैं। 3 क्राइटेरिया बनाया गया है। उन तीनों क्राइटेरिया में यदि देखा जाए, हमारे छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता दिया जाए, पहले पीएचडी छत्तीसगढ़ का, पहले नेट छत्तीसगढ़ का, पहले एमफिल छत्तीसगढ़ का, तो बाहरियों के आने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। लेकिन इसमें मनमानी करते हुए जो भर्ती प्रक्रिया है उसको प्रभावित करते हुए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बाहर जो एमपी यूपी के जो कैंडिडेट हैं उन लोगों को लिस्ट भी है आप लोगों के पास, कहाँ क्या नियुक्ति हुई है? अच्छा, आप देख सकते हैं, जिले का ये लिस्ट है, इसमें आप देख पाएंगे अन्य राज्य से। अच्छा, ये सभी लोग अन्य राज्य के निवासी? अच्छा, जहाँ जहाँ लिखा हुआ है राज्य को रखा गया। कोरबा जिले का ये लिस्ट है। टॉप में देखेंगे फर्स्ट सेकंड जो है मुख्य रूप से जिनका ज्वाइनिंग होना है उनको कोरबा जिले के हैं और ये बाहरी हैं। तो ऐसे ही हर जगह हो रहा है। पहले भी पूरा क्या है कि भरा जा चुका है बाहरियों का पूरा हमारे यहाँ। अब ऐसा है कि अब जो भर्तियाँ हो रही 2024 की पॉलिसी में यदि कह दिया गया है कि मूल निवासियों को प्राथमिकता है, तो जब बोलने के बाद भी अगर हमारे छत्तीसगढ़ियों को नहीं मिल रहा है तो ये हमारे लिए अपमानजनक भी है और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी समस्या है कि हम कहीं नहीं बचेंगे, पूरे मूल निवास ख़त्म हो जाएंगे। सर, हम लोग यहाँ पे अपने मांगों को लेकर आए हैं। सर, मांगों को लेकर आए हैं। सरकार अभी तक से इतने लंबे समय से हम लोग जिस चीज़ का मांग कर रहे थे वो अभी तक वो सुनवाई नहीं किए हैं। हम लोग एक मुश्त वेतन के लिए मांग कर रहे थे सर, और साथ ही मातृत्व गेस्ट फैकल्टी को जो मतलब सैलरी मिलती है वो पीरियड के हिसाब से मिलती है ना? हाँ सर, यहाँ जो हम लोगों का वेतन दिया जाता है वो कालखंड के हिसाब से कालखंड से हिसाब से दिया। हाँ, प्रति 1 घंटा का 500 है सर, और पर डे 2000, और अतिरिक्त का भी प्रावधान रखे, लेकिन कोई कॉलेज में अतिरिक्त दिया जाता है, कई कॉलेज में नहीं दिया जाता। ये प्राचार्य अपने तरह से मनमानी करता है और किसी का कोई कॉलेज में बढ़ रहा है अतिरिक्त, कोई कॉलेज में बन नहीं रहा है। इस तरह से समस्याएं हैं सर। और ये जो विसंगत फैकल्टी किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा है वही तो फिर बाद में जाके प्रोफेसर होता है, 2-4 साल अगर अपनी सेवा देते हैं। नहीं सर, इसमें ऐसा है कि पीएससी रेगुलर के लिए विज्ञापन जारी करती है, और ये जो पोस्ट है उसमें हम वैसे ही बने रहते हैं कि हमको बस पढ़ाना है, और जब तक अभी रेगुलर नहीं आएंगे तब तक हम यहाँ पे हैं। अगर कोई रेगुलर आ जाता है तो हम पद से दूसरे जगह मतलब स्थापित किए। एलिजिबल नहीं होते हो रेगुलर के लिए?
रेगुलर के लिए हम लोगों को पीएससी दिलाना पड़ेगा। अगर सरकार पीएससी पोस्टर निकालती है, अगर चाहे तो सरकार नियमितीकरण भी कर सकते हैं, अगर वो उनके हाथ में है सर ये सब जो है वो। लड़ाई किस बात की, आप लोग धरने पर क्यों बैठे? लड़ाई आज इन बातों को लेकर है सर कि देखो ये जो हमारे लिए जो प्रावधान लाए हैं और हमारे लिए जो नीति लाए हैं उसमें मूल निवासियों को प्राथमिकता दिया जाए, ऐसा कंडिका 5.4 में लिखा हुआ है, लेकिन उनका पालन नहीं किया जा रहा है। प्राचार्यों द्वारा मनमानी किया जा रहा है और जो बाहर राज्य के हैं कैंडिडेट हैं उनको प्राथमिकता दिया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूँगी, जैसे कबीरधाम कोई कुकदूर में कॉलेज में जो बाहर राज्य से है उसको कैंडिडेट को बुलाया गया है, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में इतने सारे कैंडिडेट हैं जो अभी पात्रता रखते हैं सर, और आज वो बेरोजगार हैं, वो इस जॉब में नहीं आ पा रहे हैं। इस तरह से सरकार कहती है कि हम छत्तीसगढ़ के सभी मूल निवासियों को अच्छा शिक्षा, अच्छा रोजगार, अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं, लेकिन कहाँ दे रहे हैं सर? ये सारे चीज़ तो अभी यहाँ दिखाई। आप भी अतिथि व्याख्याता हैं, यहीं पे है अभी पदस्थ हैं? हाँ सर, मैं बालोद कॉलेज में पदस्थ हूँ जी। कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? मैं लगभग 8 साल से पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर, 8 सालों से। क्या कुछ मांगे हैं? सर हमारा प्रमुख मांग ये है कि अभी जो अतिथि व्याख्याता जो वैकेंसी निकाली जा रही है वहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ वालों को प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान हमारे नीति के तहत बनाई गई, जो नीति कैबिनेट के द्वारा वहाँ पर दी गई है। लेकिन अभी जो हमारे जो वैकेंसी निकाली गई है वहाँ पे भर्ती के लिए जो दावा पत्री के लिए जो लिस्ट निकाली गई है वहाँ पे बाहरी कैंडिडेटों को प्राथमिकता दी गई है और उसको बाकायदा वहाँ पे ज्वाइनिंग भी दे दिया जा रहा है। तो ऐसे में क्या है, हमारे जो छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी जो हैं जो इस पद के लिए क्वालिफाइड हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे में सर हमको ये चाहिए कि सबसे पहले सरकार से हम ये मांग करते हैं कि जो आपने नीति बनाई है उस नीति के तहत हमको प्राथमिकता दिया जाना चाहिए, छत्तीसगढ़ वालों को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। और दूसरी बात सर, हमारे वेतनों में भी संगति भी है कि हमको एक बताया गया है हमारे नीति के तहत कि हमको 50,000 अधिकतम दिया जाना चाहिए, और अतिरिक्त के भी प्रावधान है। लेकिन अतिरिक्त के लिए भी आदेश निकाला गया है सर, उसमें बताया गया कि यदि कोई भी अतिथि व्याख्याता यदि 7 घंटा तक कॉलेज में रुकता है तो उसको बिल्कुल अतिरिक्त पाने का पूरा अधिकार है। लेकिन हमारे जो प्रिंसिपल है वो अपनी मनमानी करता है, वो हमको बिल्कुल हमारी शोषण करता है, अतिरिक्त नहीं देता है सर। हम शासन से मांग करते हैं कि भाई हमारे जो नियम है उसी के तहत हमारे जो छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी हैं जो क्वालिफाइड है उसको नियुक्ति दिया जाए। छत्तीसगढ़ अतिथि व्याख्याता संघ आज तूता में बैठा हुआ, इनका ये आरोप है कि जो नियम में बदलाव हुआ था उसके अनुसार जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उन्हीं को अतिथि व्याख्याता के पद पर पदस्थ होना चाहिए। लेकिन जो मनमानी रवैया है उसकी वजह से बहुत सी ऐसे कॉलेज है जहाँ पे अतिथि व्याख्याता के पद पर जो दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी हैं उनको अतिथि व्याख्याता के पद पर रखा जा रहा है। 1 दिवसीय धरना है, सरकार को जगाने का प्रयास है। आगे क्या कुछ होता है हम विस्तार से फिर आपको इस खबर के बारे में बताएंगे, चर्चा करेंगे।